हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नंदिता। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल में प्रेगनेंसी वीक बाय वीक पे डिस्कशन हो रहा है और अभी चल रहा है 10वां हफ्ता। हमने 10 हफ्ते कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने आगे के 9 वीक नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ प्लेलिस्ट में दिया हुआ है हर हफ्ते के बारे में, जिसमें मैंने खुद के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जिसमें मेरे बॉडी में क्या चेंजेस हुआ था, मेरे बेबी के क्या चेंजेस हुए थे और मेरे हस्बैंड ने मेरी कैसे मदद की थी और मैंने उन सब चीज़ों से खुद को कैसे डील किया, ये सब मुझे बताया गया है। तो प्लीज़ चैनल में जाइए, इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मेरी एज 30 साल। इस वक्त मैं अपने मैटरनिटी लीव में हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है अपने उन फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, उन पलों को याद करने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली 2 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं। तो 2 मंथ के बाद हम लोगों का ये आखिरी मंथ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने का। इस टाइम पे हम लोगों का बहुत सारा मॉर्निंग सिकनेस ख़त्म हो जाता है। ऑलमोस्ट लड़कियों में ख़त्म हो जाता है, पर कुछ रेयर केसेस ही होते हैं जिसमें उन लोगों का अभी भी सिकनेस, उन लोगों का एक्चुअली थ्रू आउट ही मॉर्निंग सिकनेस लगा रहता है। पूरे 9 मंथ ही वो लोग बीमार रहते हैं। पर बहुत सारी लड़कियों में इस टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाता है। पर हाँ, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब की समस्या बनी रहती है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो लास्ट 2 हफ्तों से हम लोगों के साथ था, इस वक्त वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है, पर फिर भी वजाइनल डिस्चार्ज होता ही रहता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। मतलब हर वक्त एक भीगा भीगा सा फीलिंग दिया रहता है। पर अगर वो डिस्चार्ज अभी भी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है या फिर इरिटेशन क्रिएट कर रहा है, तो आपको डॉक्टर को ये कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि चांसेस ऑफ मिसकैरेज लास्ट वीक ही तक थे, पर बहुत सारे लोगों में इस टाइम पे भी हो सकता है। और अगर मिसकैरेज नहीं भी है तो भी उस इन्फेक्शन की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, जाइए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इस बारे में। आप अपने प्री नेटल मेडिसिन आप रेगुलरली खाइए, उनको स्किप मत कीजिए। मैं कभी कभी काम के प्रेशर में भूल जाती थी, तो डॉक्टर मुझे कहता था कि तुम्हें गिन गिन के दवाइयाँ दिया था, तो बच्चा कैसे। तो ये सब आप अपने अपने प्रेगनेंसी में मत कीजिए। ओके, पूरा ध्यान दीजिए। जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं और मेरा हस्बैंड साथ में नहीं रहते हैं, हम लोग काम के पर्पज़ पे अलग अलग रहते हैं। तो उस टाइम पे वो नहीं थे मेरे साथ, तो मैं भूल जाया करती थी, या वो मुझे पूछते थे फ़ोन करके कि खाया कि नहीं खाया, तो बोलती हाँ हाँ खा लिया खा लिया। और मैं सोचती थी कि अरे याद तो आ गया, खा लिया, अभी भी मेरे पास टाइम नहीं, बाद में खा लूँगी। तो बाद में मैं खाती थी तो ठीक, नहीं खाती थी तो मैं भूल जाती थी, पर वो उन्हें बोल देती थी कि मैं खा ली और एंड में जाके डॉक्टर की डांट सुननी पड़ती थी। खाने में आयरन रिच डाइट रखिए। फिश, मीट, एग, ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट्स आप ऐड कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका सिकनेस काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वरना आप बिस्तर में पड़ी रहेंगी। रेस्ट, दिन में 2 घंटे का रेस्ट कीजिए, रात में 8 घंटे का रेस्ट कीजिए, पर पूरा दिन रेस्ट मत कीजिए, वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो फिर जानते हैं कि इस वीक में हम लोगों के बच्चे में क्या डेवलपमेंट हुआ। बच्चा अभी 2 इंच का हो चुका है, ऑलमोस्ट एक लेमन के बराबर, और 6 से 7 ग्राम का वो उसका वेट हो चुका है। उसके सारे बॉडी पार्ट्स लास्ट वीक तक फुल्ली डेवलप हो चुके थे। इस फेज़ को हम लोग अब तक जो 9 वीक तक उसे एम्ब्रियोटिक फेज़ कहते हैं। अभी से वो फीटस होना शुरू हुआ है, मतलब तब एक वो एक मसल्स के लम्ब्स के टाइप का था, पर अब हम उसे शिशु बोल सकते हैं, एक बच्चा बोल सकते हैं। वो मोबाइल है, मोबाइल हो चुका है। उसके फिंगर्स जॉइंटेड थे, इस वक्त उसके फिंगर्स ओपन हो चुके हैं, पर उसका हेड उसके बॉडी की तुलना में थोड़ा बड़ा बड़ा है
लार्ज हेड है, बॉडी भी छोटी है, टेल नहीं है अब उसका। अगर आप USG करा रहे हैं तो फिर आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। वो थोड़ा सा दुख दुख करेगा, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, पर अगर आप नहीं है तो आपको अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, पर फिर भी आप अपने बेबी को देख सकेंगे अच्छे से। तो फिर जानते हैं कि फादर इस वक्त क्या करें। जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी हद तक कम हो चुका है, तो आप मम्मी को इंकरेज कीजिए कि वो योगासन करती रहें। थोड़ा ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट, आधा घंटा काफ़ी है। डैडी अपने काम को काम की जगह पे रखिए, मदर का पूरा ख्याल रखिए, मदर के साथ दे, एक्सरसाइज साथ में कीजिए ताकि उसको भी मन बना रहे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करती है तो नया करके एक्सरसाइज करने मत चाहिए। आप दोनों साथ वॉकिंग पे जा सकते हैं, साथ स्विमिंग पे जा सकते हैं, कुछ नहीं हुआ तो घर के काम कर सकते हैं, झाड़ू पोछा कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत लाइट एक्सरसाइज करने हैं। मम्मी का खाने का ध्यान रखिए, उनके पीने का ध्यान रखिए, उनके मेडिसिन का ध्यान रखिए, उन्हें एक कंफर्टेबल स्लीप की ज़रूरत हो, उस वक्त पे उन्हें कंफर्टेबल स्लीप मिले, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। काम कमरे में मत कीजिए, कमरे की लाइट डिम रखिए, ऑफ रखिए। जब वो सो रही हो उन्हें एक्स्ट्रा पिलोज दीजिए। इस वक्त उनका बेली थोड़ा बहुत निकलना शुरू हो चुका है, कुछ लड़कियों में वो दिखता है, कुछ लड़कियों में नहीं दिखता है, तो आपको मम्मी का पूरी तरह से ध्यान रखना है। वो अच्छे कपड़े पहन रही है कि नहीं, अच्छे कपड़े मतलब लूज़ कपड़े पहन रही है कि नहीं, कंफर्टेबल शूज़ पहन रही है कि नहीं, प्रॉपर उनके हाइजीन का ध्यान रखना है, और उन्हें बहुत सारे टाइम और प्यार देना है। हम दोनों अलग अलग रहते हैं, तो उस वजह से वो सिर्फ सैटरडे संडे ही टाइम निकाल के आ पाते हैं। तो जी 2 दिन के लिए भी आएंगे, वो अपना पूरा टाइम मुझे देते हैं, मेरे सारे काम में मदद करते हैं और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पूरा वीक मैं काम में इंगेज रहती हूँ, तो अगर मुझे मॉर्निंग सिकनेस है भी या कुछ नौजिया या इरिटेशन है भी, तो काम के टाइम पे मुझे वो याद नहीं रहता। मैं पूरा टाइम अपना फोकस काम पे देती हूँ ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहे कि मेरी तबीयत ख़राब है बोल के। तो उस तरफ से मैंने अपने आप को डील किया, अपने आप को पूरा इंगेज रखा। हाँ, अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पर अपने आप को इंगेज रखा काम में। अगर ऑफिस ख़त्म हो जाता है, घर आती हूँ, घर आके भी मुझे बीमारी फील होती है, तब मुझे मन करता है मैं फिर से ऑफिस चली जाऊँ। तो मैं किताबें पढ़ लिया करती थी, टीवी देख लिया करती थी, फ़ोन नेट सर्फिंग, गाना सुन लिया करती थी, कुछ भी ऐसे काम करती थी जिससे अपना मन कहीं इंगेज रहे, क्योंकि खाली मन शैतान का रहता है। और इस वक्त आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें इरिटेट करने लगेंगी, तो अपने आप को पूरा इंगेज रखिए। मत सोचिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, मत सोचिए, मतलब सोचिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, पर हर वक्त मत सोचिए, वरना एक अजीब सी ये जो 9 मंथ का टाइम है ना, बहुत खींचता चला जाता है इस वक्त। ओके, तो उससे आप बचिए। एक टाइम पे आप खुद इरिटेट हो जाएंगे कि ओह ये कब प्रेगनेंसी ख़त्म होगी। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखिए। अगर आप काम नहीं करती हैं, घर में रहती हैं, हाउसवाइफ है, तो आप किताबें पढ़िए, टीवी देखिए, मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कीजिए, स्टिचिंग वगैरह ये सब कीजिए। अपने आप को इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है, तो अपने आप को इंगेज रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी स्टोरी मुझे बताइए कि आपका सेकंड मंथ और सेकंड वीक कैसा रहा। टिल देन, बाय बाय।